पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। मेरे इससे जो भी प्रोग्राम होता है आप पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप उसे अपने दोस्तों को भेजते हैं देखने के लिए, फिर वहाँ से फीडबैक मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और हम जो है काम कर रहे हैं करप्शन के ख़िलाफ़, और ये साईं सरकार की हुकूमत है और हमें लगे हुए हैं, हम तो तन तनहा लगे हुए हैं। उनके साथ तो खैर पूरी बहुत बड़ी फ़ौज है और फ़ौज ज़फ़र मौज है बल्कि, और वो सारे के सारे अक्सरियत उनमें से कुछ लोग जो है छोड़ के बाकी सब करप्ट हैं। तो इसके साथ ही जो है वो मैं आपको आज अपना प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, और ये वही है कि जो कराची में जो पुलिस के डिसमिस सिपाही थे इमाम बख्श जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम, यानी कि 20-25 उनके साथ प्राइवेट और डिसमिस शुदा पुलिस एहलकार भी थे, प्राइवेट लोग भी थे, क्रिमिनल भी थे, डाकू भी थे, सब उस ग्रुप पे शामिल थे जो कि जो है वो कराची के शहरियों को लूट रहे थे। जहाँ पर भी उनको ज़रा सा पता चलता कि कहीं पर कोई पैसे वाला बंदा हो, उसके घर पर छापा मारा और तहस नहस कर दिया। और क्रिमिनल्स को भी जो पकड़ा इन्होंने, जो बात है इन्होंने, मगर क्रिमिनल्स को भी सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा कि उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको बंद किया जाए, सिर्फ उनसे पैसे लेने के लिए उन्हें पकड़ा कि उनसे भारी तावान लिया जाए। अगवा बराए तावान की दर्जनों वारदातों में ये पुलिस का ये ग्रुप मुलव्विस है। और आईजी साहब हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, उनकी कान पे जूं नहीं रेंग रही। यानी कि ये ग्रुप जो है वो, अभी हमारी इत्तलात मिली है कि ये जो इमाम बख्श जरदारी साहब है, क्योंकि वहाँ पर SIU CIA में कि ये इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, नाजायज़ पुलिस के तमाम जो है वो वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि वहाँ के जो SSP, 2 SSP गुजरे हैं, एक अभी SSP किमाड़ी है और दूसरे SSP सेंट्रल हैं। उन दोनों से जो है वो बयान लिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि जो जरदारी साहब, जब ये जो इमाम बख्श जरदारी जो कि हेड कांस्टेबल है, यानी कि ये एडिशनल IG और IG को भी खाते में नहीं ला रहा था, क्योंकि इसको पता है कि ये नाम ले रहा था सूबाई वज़ीर दाखिला का, ज़ियाउल हसन लंजार साहब का, ये नाम ले रहा था IG साहब का, ये नाम ले रहा था दीगर जो है वो 62 लोग हैं उनका, MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स के नाम इस्तेमाल किए जा रहे थे और लूट का बाज़ार गर्म था। यानी कि इन्होंने जो है वो बस लुट्टो ते फुट्टो काम कर रहे हैं। पुलिस का रेड नहीं होता था, वो पुलिस के रेड के नाम पे डाकुओं का रेड होता था। डाकुओं का जो है वो घुसना होता था घरों में और वहाँ से लूट मार करते थे। इससे पहले हमने आपको एक स्टोरी की थी इस ग्रुप के मुतालिक, और आज हम आपको जो स्टोरी कर रहे हैं, इस ग्रुप ने जो है वो 7 और 8 जनवरी की एक छापा मारा है सखी उर रहमान। अच्छा, इसके बारे में ये पता चला है कि देखें ये कुछ होंगी इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो क्रिमिनल था या नहीं था। हमें तो सब सही है कि मावराए अदालत कत्ल किया गया उसका। और देखें इसको जो है ना, इस पर अदालतों को भी सो मोटे लेने चाहिए, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो बेचारी जो है वो दर दर भटक रही है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है उसका। और इस सिलसिले में इसका कहना था, इनकी बेगम का और इनके भाइयों का कहना ये था, उन्होंने कराची न्यूज़ टाइम को बताया है कि मुसल्ला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो लीड कर रहा था वो इमाम बख्श जरदारी था, और उसके साथ उसके हरकारे थे, उसके साथ ही डकैत थे, मुसल्ला थे, पुलिस की बाज़ वर्दियाँ भी पहने हुए थे, ये इस्तेमाल करते थे, सिविलियन लोग भी पुलिस की वर्दियाँ। इतने लामहदूद इख्तियारात इनको दिए गए थे, और इतने लामहदूद इख्तियारात किसने दिए थे उन्हें, और कौन था जो उनकी सरपरस्ती कर रहा था, उसको भी गिरफ्त में लेने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना ही बासर है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसकी बेगम और भाइयों ने, उनके घर वालों ने रब्ता किया कराची न्यूज़ टाइम से, और उनका कहना यह था कि ये 7 और 8 जनवरी के दरमियानी शब ये इनका ग्रुप जो है जरदारी साहब का पूरा पार्टी जो है वो इनके सखी उर रहमान के घर पे रेड किया है, और इन्होंने यहाँ से उसको सखी उर रहमान को उठाया है और 2-3-4 लोगों को उठाया है, और इसके बाद ये लेकर चले गए हैं। और ये जो इन्होंने जाने के बाद जो है इसके भाई से रब्ता किया, इसकी बीवी से रब्ते हुए, और इसकी बीवी ने बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं जो हम आपको अभी बताएंगे, जो उसने हमसे बातचीत करते हुए किया है। बकौल इनके भाई जो है ना, कज़न या भाई साजिद, इसको फ़ोन आया इमाम बख्श जरदारी का। उसने कहा कि 30 लाख रुपए लेकर जो है वो CIA सेंटर या जहां बताई हुई जगह पे पहुंच जाओ, हम तुमको जो है ना वो सखी उर रहमान को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इससे पहले जब घर में इन्होंने रेड किया था उनके, तो वहाँ से जो है वो गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ उठा के ले गए, जेवरात चोरी करके, डकैती करके ले गए, कीमती घड़ियाँ,
और पैसे, नकद रकम, मतलब ऐसा इन्होंने किया कि घर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये घर पूरा ऐसा उन्होंने तितर बितर किया कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी उसके घर में, सारी कीमती चीज़ें उठा के ले गए, घर का बुरा हाल कर दिया। यानी कि उस घर को ऐसे कर दिया जैसे कि पुलिस नहीं, डाकू घुसे थे, और वाकई इन लोगों का काम डकैती वाला था और डकैतियाँ ही कर रहे थे। ये इस तरह से लूटमार की है, पूरा घर को तितर बितर कर दिया, पूरे घर को उथल पुथल कर दिया, सारी चीज़ें जो है उठा के ले गए, DVR भी उठा के ले गए और रिकॉर्डिंग भी उठा के ले गए। लेकिन एक जो है वो एक DVR बच गया था, जिससे ये CCTV फुटेज मंजर आम पर आई हैं, जिसमें वो सखी और रहमान को जो है वो पूरा ग्रुप, इमाम बख्श जरदारी का पूरा ग्रुप उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहा है और इनके मुसल्ला कारिंदे उनके साथ हैं, डांटे बंधे हुए होते हैं, डाकुओं की तरह उन्होंने रूप धारे हुए होते हैं। और ये इनकी टीम ने यहाँ पर जो है वो इसको लेके गए और जब इसके बकौल साजिद के और उसकी बेगम के बेवा के उनका कहना ये था कि जब इसको ले गए तो कॉल आई है कि 30 लाख रुपए लेके आ जाओ, हम तुमको जो है ना तुम्हारा जो भाई तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये जब गया है तो इसने बताया कि वहाँ पर मेरे भाई की डेड बॉडी एक जगह से दी और बताया कि इसके साथ पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसको सही सलामत पकड़ के लेके गए, जिसको जिंदा और जावेद पकड़ के लेके गए, जिसको सांस चलते हुए पैदल चलता वो खुद अपने साथ इनकी गाड़ी में लेके गया, CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है। लेकिन इन जालिमों ने ले जाके उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया और जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया, मावराए अदालत कत्ल कर दिया। इस तरह के और भी कत्ल की वारदातें इनके ऊपर हैं, इस ग्रुप के ऊपर, जो इन्होंने पैसे ना देने पर पैसे भी लिए, पैसे लेने के बाद भी कुछ लोगों को इन्होंने मार दिया है और मावराए अदालत के कत्ल इन्होंने किए हैं, जिसका पर्दाफाश होने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि साजिद जो इसका भाई था उसके बैंक अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन की गई है, पैसे निकलवाए गए हैं और उसके गैर कानूनी तौर पर ये पैसे मुंतकिल करवाए गए हैं इसके अकाउंट से। और इमाम बख्श जरदारी और उनके जो उनका ग्रोह है, उनका गैंग है, ये जो है वो मावराए अदालत कत्ल भी करते हैं, जिनकी FIR जो है वो अभी तक कहीं किसी थाने में नहीं दर्ज हुई है। तो इन तमाम लोगों का कहना ये है कि इमाम बख्श जरदारी और जैन बलोच जो इस वक्त भी SIU CIA में, जो इसी ग्रुप ने यानी इमाम बख्श जरदारी वालों ने SIU CIA में इनको जो है ट्रांसफ़र करवाया था और वहाँ से एक प्रोफेशनल DSP जो थे वासिफ कुरैशी और उसके अलावा भट्ट साहब, उनको जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया और इनकी रामवार हो गई। और जो DSP जो है ये मुबैना तौर पर जो इनके जैन बलोच साहब, वो उन्हीं के लिए काम करते थे, यानी कि ऊपर SSP, वो तो प्रोफेशनल SSPs थे, मगर सारा काम जो उनका ये अपने DSP, अच्छा इंक्वायरी कोई होती थी वो भी DSP जैन बलोच को मिलती थी और वो जैन बलोच साहब इनको पूरे ग्रुप को जो है ना वो बेगुनाह करार देते थे। और दूसरा जो मजलूम होता था उसको जालिम बनाकर पेश कर देते थे अपनी रिपोर्ट में और उसको गुनाहगार करार दे देते थे। और इनकी रिपोर्ट में जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में जो इन्होंने जितनी भी इंक्वायरियाँ की हैं वो सारी की सारी जो है वो सामने आएंगी कि इन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया है बहुत सारी रिपोर्ट्स में। और आला हुक्काम और ख़ास तौर से जो वफाकी तहकीकाती इदारे उनको ज़रूर हरकत में आना चाहिए और देखना चाहिए कि कराची में ये क्या लूट का बाजार गर्म किया हुआ इन ग्रुपों ने, इन लोगों ने। अच्छा, उन्होंने जिन पे उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसमें इमाम बख्श जरदारी हैं, ये मुअत्तल है जो कि गैंग चलाता है। उसके अलावा जो है वो DSP SIU CIA जैन बलोच के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का इन्होंने कहा है, फैसल जो मुअत्तल सिपाही है इसके ख़िलाफ़ कहा है और इंस्पेक्टर अवैस के ख़िलाफ़ कहा है कि इन लोगों ने जो है वो मेरे भाई को उसने कहा है बेवा ने कि मेरे शौहर को ले जाके इन लोगों ने बेगुनाह जो है वो मारा है, पैसे लेने के बावजूद भी उसको कत्ल कर दिया है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये शहर भर में। और उसके बाद उसकी बीवी ने एक दरख्वास्त भी दी आला हुकाम को और दरख्वास्त भी करी है, वफाकी तहकीकाती इदारों से भी की है, फ़ौजी हुकाम से भी की है, सिविल हुकाम से भी की है कि उसको जो है वो उसकी जान बचाई जाए, क्योंकि ये जरदारी एंड कंपनी उनको जान से मारने के लिए धमकियां दे रहे हैं। वो छुपते फिर रहे हैं, जगह जगह रूपोश हो गए हैं, वो अपने सारे कुछ छोड़ के अपना घर को ताला लगा के कि ये आके फिर पकड़ के न ला जाए और उसे सखी रमान की तरह उनको भी ना, उनमें से भी किसी को ना कत्ल कर दिया जाए। इसके साथ जो लोग लेके गए थे उनको भी जाली मुकाबलों में मार देते ये, लेकिन उनको जो है वो इन्होंने पैसे क्योंकि ले लिए थे 30 लाख रुपए, तो उन्होंने उसको जो है ना FIR दर्ज करके तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जो है वो जेल भिजवा दिया है। और इमाम बख्श जरदारी जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक अब भी जिस दौर में ये सारा काम हो रहा था वहाँ पर जो SSP थे इमरान खान साहब अब SSP सेंट्रल लग गए हैं और
एसएसपी नए जो CIA SIO में आज ही उन्होंने चार्ज लिया है, सद्दाम हुसैन खासखेली साहब। तो वो जो है आज उन्होंने चार्ज ले लिया। अब देखें आने वाले वक्त में SIO CIA क्या काम करता है। और मीर सद्दाम साहब जो है वो इससे पहले SSU में थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे, बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं और वो सही बिल्कुल वो काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने आज जब चार्ज लेने के लिए जब वो SSP SIO CIA के दफ्तर में पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने अपने कमरे में किसे बुलाया? ज़ैन बलोच को। और उनसे सारे मामलात पे आगाही भी लेनी होगी ज़ाहिर है। और ये जो इतना हाइप हुआ है क्रिएट कि वो क्या हो रहा था, क्या होता रहा था, ये सद्दाम साहब जो है वो पूछेंगे ज़रूर और उसकी रोकथाम के लिए भी कोशिशें करेंगे। इस तरह से इनकी बीवी ने जो कहा है कि हम मुझे जो है वो बचाया जाए, मेरी जान को बचाया जाए। आला हुक्काम से कहा है कि मुझे जो है वो ये लोग मार देंगे, अगवा कर लेंगे और बेगुनाह जो है वो जिस तरह से मारा है मेरे शौहर को, ये मुझे भी मार देंगे। तो उसकी आला हुक्काम से दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण नूर ज़ोचा सखी रहमान बोल रही हूँ। हमारे घर पे 8 जनवरी 2026 को रात के 3 बजे SIO में जो उसने तमाम डिसमिस सिपाहियों को रखा हुआ है। पीछे खावर है, इफ्तिखार है, पीछे मानी है, ज़ुबैर है, एक जरदारी नामी है। वो हमारे घर पे दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए। मेरे शौहर सखी रहमान को घर से उठा के ले गए। हमारे घर से फॉर्चूनर गाड़ी भी लेकर गए और जाते जाते 27 लाख रुपये भी ले गए। 7 बजे मेरे देवर साजिद को फ़ोन किया और कहा 30 लाख रुपए लेके एयरपोर्ट स्टेशन पे आ जाए, हम आपके भाई सखी रहमान को छोड़ देंगे। साजिद रहमान ने मोटरसाइकिल पे 30 लाख रुपए लेके गए। लोग ने 30 लाख रुपए भी लिए और साजिद रहमान को भी अपने साथ सिविक सेंटर ले गए। वहाँ साजिद को सखी रहमान से मुलाकात करवाई है और साजिद को बेगुनाह झूठे केस में, चरस के केस में उसको फंसाया और मेरे मियाँ को बेदर्दी से कत्ल किया है। फिर वो पुलिस वाले आए और मज़ीद 3 गाड़ी शोरूम से ले गए। फिर साजिद के अकाउंट से 10 लाख रुपए एक ट्रांसफ़र किए, 10 लाख रुपए उन्होंने दोबारा ट्रांसफ़र किए। कहते 27 लाख रुपए भी लिया है और मेरे शौहर को भी बेदर्दी से कत्ल किया इन्होंने। तो खुदारा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाएं। हमारे साथ बड़ा जुल्म किया इन्होंने। और जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, अच्छा देखें अब क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो ये CCTV फुटेज से पता चल जाएगा और उनके उससे भी लोकेशन से भी पता चल जाएगा कि ये जो है वो SSP सेंट्रल के जो है वो पास हफ्ते में 2 मरतबा, 1 मरतबा जो है वो क्यों जाता है, इसके मकासद क्या हैं वो हमें तो पता है, लेकिन अब ये पता करना जो है वो वफाकी और सूबाई जो तहकीकाती इदारे उनका काम है कि जरदारी साहब जो है, इमाम बख्श जरदारी साहब का SSP सेंट्रल से जो है वो इस वक्त क्या राब्ता है और उनके दफ्तर में ये क्यों हाजिरा भर रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह इसके बाद एक और केस जो है इसी सिलसिले में आएगी। इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और हम कोशिश करते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ डंडा उठाते रहें। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हमें वफाकी तहकीकाती इदारों से भी उम्मीद है और हमारे इदारे इस काबिल हैं कि इस तरह की जो वारदात और लूट मार हैं उनको जो है वो पाबंदे सलासल करें और उनको करार वाकई सज़ा देने में वो कामयाब हों। इस दुआ के साथ इम्तियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।